प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए सर कि बीमारी मतलब न लगे, ये बीमारी हो ही नहीं। एक आम बंदा है, चले एक तो बोनस ये है या बचपन से है तो वो तो चलो, लेकिन एक आम बंदे को भी आजकल आ रहे हैं ना सर, जो एज के हिसाब से, क्या ये एज के हिसाब से होती हैं या एज आगे आपकी बढ़ती जाती है, बड़े एज में हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें खुराक या आप क्या सजेशन देंगे कि हो ही नहीं, उसके लिए आप क्या हम वो करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। बात यह है कि जो हमारी बीमारियां हैं ये फ़ीमेल में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाई जाती हैं, उनको ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल पेशेंट। और कुछ जो है बीमारियां बाई मॉडल होते हैं। बाई मॉडल का मतलब ये है कि अर्ली एज में भी होता है और फिर लेटर एजेस में भी डेवलप्ड होता है। तो इसमें सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन लोगों की पेरेंट्स में और सिबलिंग्स में ये बीमारी होती है तो वो ज़्यादा जो है ना उनको मतलब यानी कॉन्शियस होना चाहिए कि ऐसे ना हो, ये बीमारी मुझ में भी जो है ना किसी भी टाइम ज़ाहिर ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि और इस तरह के कोई ऐसे ख़ास टेस्ट नहीं हैं जिसे हम बहुत ही पहले इसको प्रिडिक्ट कर लें कि जी ये बीमारी आपको हो जाएगी 10 साल बाद या 5 साल बाद। लेकिन ये है कि हम जब एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो फिर हम पेशेंट को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं लाइफस्टाइल के ज़रिए कि जी अगर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो आप जो है ना ये दवाइयाँ बाकायदगी से लें और डॉक्टर के साथ डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें कि आपकी जोड़ ख़राब ना हो जाए, टेढ़े ना हो जाएं, आपकी ज़िंदगी मफलूज ना हो जाए। और इसी तरह फिर हम अपने ड्रग्स जो देते हैं इनकी मॉनिटरिंग आप टाइम पे किया करें। और इसके साथ हम सर्दियों में भी इनको कह देते हैं कि जी सर्दियों में जो चूँकि हमारी बीमारी की जो शिद्दत है वो बढ़ती है, क्योंकि ये मैकेनिक से इसका ताल्लुक़ है। तो इसलिए आप ग्लव्स ज़्यादा पहन लें, गर्म कपड़े पहन लें। और इसी तरह घर में जो सीढ़ियाँ हैं आप सीढ़ियाँ ना चढ़ें और रैंप बना लें, रैंप वाले घर में जो है ना वो रहे। और इसी खुराक तरह सर? खुराक में कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है कि हम ये बता दें कि जी ये पर्टिकुलर जो है ना ये ख़ास खुराक पेशेंट ले तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अलबत्ता हमारी जो ड्रग्स से के जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें हड्डियों को उससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि जी आप दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसीज होती हैं हमारे ट्रीटमेंटों से। तो और कोई ख़ास ऐसे पर्टिकुलर जो है ना वो नहीं है। अलबत्ता है अगर किसी को गाउट हो जाए तो हम कहते हैं कि जी प्यूरिन रिच डाइट जो है ना आप अवॉइड कर लें, जैसे कलेजी का गोश्त है और दूसरे जो रेड मीट हैं उनको अवॉइड करें जिनमें प्यूरिन जो है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, या कुछ फ्रूट्स हैं और इसी तरह कुछ सब्जियां हैं उनको अवॉइड कर लें। तो आजकल जो सोशल मीडिया का वो है, नेट का ज़माना है, हम पेशेंट को ये कहते हैं गाउट के पेशेंट को कि जी आप नेट को दे दें कि गाउट में जो है ना मतलब आप खुद सीख लें कि जी प्यूरिन रिच यूरिक एसिड कंटेनिंग डाइट क्या है। तो वो खुद एजुकेटेड पेशेंट होते हैं, वो खुद देख लेते हैं कि जी कौन कौन से प्यूरिन रिच हैं और कौन सी फ्रूट हो, सब्जियां हो और अज्जा खुराक के चीज़ें हैं कि उसमें प्यूरिन और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो पेशेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लेते हैं। सर क्या ये इलाज, ये जो बीमारी आपकी है सर, ये जो सर आप बता रहे हैं सर, एक दफ़ा हो जाए क्या इलाज हो जाती है परमानेंटली, या ये मुसलसल ज़िंदगी के साथ आपकी चलती है ता आपकी हिसाब से, या काबिल इलाज है सर ये? बिल्कुल काबिल इलाज इस तरह है कि हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी उसमें मेडिकल लैंग्वेज में एक है मॉर्बिडिटी, एक है मॉर्टेलिटी। एक्चुअली ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जो रोमेटोलॉजी के डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, ये मॉर्बिडिटी काज करते हैं, मॉर्टेलिटी इनमें कम होती है। बंदा अपाहज हो जाता है, जोड़ जो है ना काम करना छोड़ जाता है, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं। फिर जब एक जोड़ ख़राब हो जाता है उससे जो है बॉडी के जो इतनी भी मैकेनिक्स हैं, छोटे जॉइंट
बड़े जॉइंट्स सारे फिर ख़राब हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बंदा अफाहज होता है और लेकिन इसमें जो है वो मोर्टलिटी कम है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर बंदा पेशेंट अपनी बीमारी पर तवज्जो दे और इनको आगाही हो जाए तो ये बिल्कुल काबिल इलाज होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म भी हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं लेकिन यह है कि डिज़ीज़ की एक्टिविटी को ज़रूर वो काबू में रख सकते हैं।